क्या जयंत चौधरी फिर बदलने जा रहे हैं रास्ता? 2027 के चुनाव से पहले आरएलडी बीजेपी गठबंधन पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जो एक बार फिर से करवट लेने की तैयारी में नजर आने लगी है। और केंद्र में है राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर जयंत चौधरी ने सभी को चौंका दिया था। बदले में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न और राजनीतिक साझेदारी मिली थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन 2027 तक टिकेगा? जयंत चौधरी की पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी और जाट वोटरों के बदलते रुख को देखकर ऐसा लगता है कि साथ बहुत लंबा नहीं चलेगा। पंचायत चुनाव में आरएलडी के अकेले उतरने की अटकलें भी अब लगाई जाने लगी है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता अब अपनी तैयारी उस तरह से कर रहे हैं जैसे उनको अकेले चुनाव में उतरना हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत गढ़ है और बीजेपी के साथ अगर सीटों पर बात नहीं बनती है तो राष्ट्रीय लोकदल अकेले राजनीतिक चुनाव में उतर सकती है। क्यों जरूरी है जयंत चौधरी और बीजेपी के लिए? क्योंकि यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मजबूत साथी की जरूरत है और वो है जयंत चौधरी उनके पास इस वक्त है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में रालोद का मजबूत जनाधार है, खासकर जाट और गुजर बेल्ट में। बीजेपी को अगर 2027 में दोबारा सत्ता में आना है तो उसे हर हाल में पश्चिमी यूपी की सीटें चाहिए। 2022 में सपा रालोद गठबंधन ने यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और बीजेपी को नुकसान हुआ था। जयंत चौधरी के साथ आने से बीजेपी को न सिर्फ जाट वोट मिल सकते हैं बल्कि सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को भी मजबूत करने में मदद मिलती है। लेकिन यही समीकरण उल्टा भी पड़ सकता है अगर जाट वोटर जयंत चौधरी के बीजेपी से गठजोड़ को धोखा मानने लगे। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, इसका कई उदाहरण सामने आते हैं। जैसे पिछले चुनाव में भी जब चौधरी अजीत सिंह से जयंत चौधरी के पिता से जाट नाराज होते थे तो कहीं ना कहीं उनको चुनाव से एक दिन पहले यह कहा जाने लगता था कि चौधरी चरण सिंह की तस्वीर रात में उनके सपने में आ गई और फिर वही वोट राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में जाती हुई दिखाई देती थी। लेकिन नाराजगी आज भी अगर क्षेत्र में है तो वो चुनाव तक कितनी कायम रहेगी, ये अपने आप में सवाल है। क्या जयंत को भरोसा है बीजेपी पर? ये भी सवाल उठते हैं। जयंत चौधरी की राजनीतिक शैली और सोच को देखें तो वो अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं, जहां गठजोड़ अवसर के अनुसार बदलते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आना उनके लिए एक रणनीतिक फैसला था, लेकिन क्या 2027 तक यह रिश्ता कायम रह पाएगा? जयंत को उप मुख्यमंत्री पद की आस भी बताई जाती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री से ज्यादा अगर यूपी में जयंत चौधरी को डिप्टी सीएम का पद मिले तो वो उसके लिए ज्यादा सोचेंगे नहीं, ऐसा उनके नजदीकी लोग बताते हैं। लेकिन अगर बीजेपी उन्हें सिर्फ सहयोगी दल का दर्जा देकर दरकिनार करने लगे तो उनके लिए रास्ता बदलना मुश्किल भी नहीं होगा। उनके पिता अजीत सिंह भी गठबंधनों को लेकर अक्सर लचीले रहे, चाहे वो कांग्रेस हो, यूपीए हो या एनडीए। जयंत चौधरी के सामने चुनौती भी कई सारी है, वो भी एक बार समझना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती है विश्वसनीयता, क्योंकि विश्वास बनना बहुत जरूरी है। अगर वो बार बार पाला बदलते हैं तो कार्यकर्ताओं और वोटर्स का भरोसा भी टूट सकता है। 2017 में उन्होंने अलग चुनाव लड़कर देखा था तो रालोद को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2022 में सपा के साथ गठबंधन कर पार्टी का दोबारा यहां पर उनको उबार मिला, संजीवनी एक तरह से कह सकते हैं 2022 के चुनाव में रालोद को मिली थी। अब अगर वो फिर बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो क्या जाट वोटर्स एक बार फिर उनका साथ देंगे? ये भी अपने आप में सवाल है। क्या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और मुस्लिम वोटर उनकी विश्वसनीयता पर भरोसा करेगा? आरएलडी का अतीत भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि गठबंधन की राजनीति आरएलडी की किस तरह से रही। चौधरी अजीत सिंह की अगर बात करें, क्योंकि उनकी राजनीतिक सफर
गवाह है इस चीज का कि आरएलडी हमेशा से सत्ता के समीकरणों के अनुसार आगे बढ़ती रही। उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप जानेंगे, 1986 में राज्यसभा सांसद थे और यहां पर 1987 में लोकदल ए की स्थापना हुई, 1988 में जनता पार्टी के अध्यक्ष, 1989 में जनता दल के महासचिव व केंद्रीय मंत्री रहे, 2001 में केंद्रीय कृषि मंत्री एनडीए और 2004 में यूपीए में शामिल हुए और 2011 में नागरिक उड्डयन मंत्री और 2014 में फिर उनको अजीत सिंह को हार मिली। जयंत भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, गठबंधन करना और जब नुकसान दिखे तो अलग हो जाना। यह रालोद की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा रहा है, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव जयंत की अगली रणनीति तय कर सकते हैं। अगर बीजेपी के साथ उनकी बातचीत में उन्हें अपेक्षित सम्मान और हिस्सेदारी नहीं मिलती तो उनका रुख बदल भी सकता है। कई सूत्रों की अगर मान ले तो जयंत आरएलडी को पंचायत चुनाव में अकेले उतार सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह बीजेपी से बढ़ती दूरी का संकेत होगा। साथ ही यह भी मुमकिन है कि वह सपा, कांग्रेस या बसपा से दोबारा गठबंधन का रास्ता तलाश ले। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी पर भरोसा कायम कर पाएंगे जयंत चौधरी, या बीजेपी का भरोसा कायम रख पाएंगे जयंत चौधरी, ये भी आप कह सकते हैं। सवाल यही है, क्या जयंत चौधरी 2027 तक बीजेपी के साथ टिके रहेंगे? राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, ये हम सबको मालूम है। आरएलडी और जयंत चौधरी के लिए अगर सत्ता की चाबी बीजेपी के साथ होने से नहीं दिखती तो वो गठबंधन तोड़ने से भी देर नहीं करेंगे। बीजेपी के लिए जयंत एक अहम सहयोगी भी कह सकते हैं, लेकिन भरोसेमंद नहीं, कम से कम उनके राजनीतिक अतीत को अगर आप देखें। और यही अस्थिरता 2027 के चुनाव में पश्चिम यूपी की तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकती है। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि 2027 तक जयंत चौधरी बीजेपी से अलग हो जाएंगे। 2027 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर जयंत चौधरी लड़ सकते हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो जयंत चौधरी विपक्षी पार्टियों को समर्थन दे दे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से चौधरी अजीत सिंह सभी पार्टियों के साथ अपने मधुर संबंध रखते थे, उसी तरह से आज भी जयंत चौधरी के संबंध किसी भी पार्टी के नेताओं से खराब नहीं है। आपको याद होगा जब उन्होंने जयंत चौधरी ने जब अखिलेश यादव से नाता तोड़ लिया था राजनीतिक तौर पर, उसके बाद से आज तक अखिलेश यादव पर उन्होंने कोई भी सियासी बयानबाजी नहीं की। बीजेपी के साथ भले ही है, बीजेपी कोसती रहती है अखिलेश यादव को, लेकिन जयंत चौधरी कभी नहीं उनको कोसते हुए दिखाई देते। जयंत चौधरी मायावती की रणनीति पर भी कोई खास ऐसा बयान नहीं देते जिससे उनकी तल्खियां बढ़ जाए। इसीलिए हम कह रहे हैं 2027 के बाद भी गठबंधन अलग होने की संभावना है, और गठबंधन 2027 से पहले अगर अलग होता है तो उसके लिए बिहार का चुनाव और पंचायत चुनाव का इंतजार करना होगा। लेकिन आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन में ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, या जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।